दोस्तों, मोदी की सरकार गिरने वाली है, ये बात हम हवा हवाई में नहीं कह रहे, बल्कि राहुल गांधी ने एक बहुत ही बड़ा सनसनीखेज खुलासा किया है। उसके आधार पर कह रहे हैं राहुल गांधी ने भरे मंच से मोदी सरकार के धागे खोल कर रख दिए हैं। उनके पास बाकायदा सबूत है, जिससे खुलासा हुआ है कि कहां पर कैसे किस तरह से धांधली करके तीसरी बार सत्ता हड़पा गया है। अब राहुल गांधी के इस दावे से गुजरात लॉबी की नींद उड़ गई है। सत्ता हाथ से जाने का डर सता रहा होगा, क्योंकि एक तो पहले से ही मोदी के खिलाफ कांग्रेस हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है और अब राहुल गांधी के हाथ लोकसभा चुनाव में धांधली का सबूत लग गया है। मोदी के खिलाफ कांग्रेस हाई कोर्ट क्यों जा रही, ये चैप्टर भी आपके सामने खोलूंगी, लेकिन उससे पहले बात करेंगे राहुल गांधी के खुलासे की, जिससे मोदी से सत्ता की चाबी छिन सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। एक तो वैसे भी लगातार राहुल गांधी मोदी सरकार को बैकफुट पर ला रहे हैं। सदन से लेकर सदन के बाहर राहुल गांधी मोदी सरकार के पसीने छुड़ा रहे हैं। जब से SIR का मुद्दा आया है, तब से राहुल गांधी ने मानो अब कसम खा लिया कि चाहे जो भी हो जाए, किसी भी कीमत पर चुनाव आयोग और भाजपा का चेहरा जनता के सामने बेनकाब करेंगे। पहले राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के खिलाफ सबूत इकट्ठा किया और अब केंद्र की मोदी सरकार पर सनसनीखेज खुलासा किया है। दरअसल 2 अगस्त को कांग्रेस पार्टी ने कानूनी सम्मेलन का आयोजन किया और वहीं पर खचाखच भरे हॉल में मंच से राहुल गांधी ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में धांधली हुई थी और इसका बाकायदा उनके पास डॉक्यूमेंट्स और डेटा है, जो ये साबित करता है कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है। सबूत के आधार पर हम इसे साबित करेंगे। खबर देखिए हिंदुस्तान की, इसमें लिखा है कि राहुल गांधी ने एक लोकसभा सीट का उदाहरण देते हुए कहा कि हमने एक सीट की वोटर लिस्ट की जांच की, उसमें 6.5 लाख वोटर थे, जिनमें से 1.5 लाख फर्जी निकले। उनका दावा है कि ये कोई अपवाद नहीं, बल्कि सुनियोजित योजना के तहत किया गया फर्जीवाड़ा है। कांग्रेस नेता ने पार्टी के विधि विभाग द्वारा विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान ये टिप्पणी की। यानी दोस्तों, राहुल गांधी ने अपने मन से मनगढ़ंत कहानी बनाकर ऐसा आरोप नहीं लगाया है, बल्कि उन्होंने पहले बाकायदा इसकी जांच करवाई। फिर जब उनके पास सबूत आ गया तो उन्होंने मोदी सरकार के धागे खोलने शुरू किए। राहुल ने कहा, हमें 2014 से ही इलेक्शन सिस्टम पर शक था और गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान ये शक और गहराया, क्योंकि राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली, जो कि हैरान करने वाला था। जब हम धांधली का आरोप लगाते तो लोग कहते थे सबूत कहाँ है। सबसे ज्यादा हैरानी मुझे तब हुई जब लोकसभा चुनाव में हमने जीत हासिल की, लेकिन 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव में हरियाणा, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में हमारी बुरी हार हुई। फिर जब हमने जांच कराया तो पाया कि लोकसभा और विधानसभा के बीच 1 करोड़ नए वोटर जुड़ गए, जिनमें से अधिकतर वोट बीजेपी को गए। अब मेरे पास कोई शक नहीं कि ये चुनाव गड़बड़ी से प्रभावित था। इतना ही नहीं, राहुल ने खुलासा किया कि लोकसभा चुनाव में अगर बीजेपी को 15 से 20 सीटें कम मिलती तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते। ये कहना गलत नहीं होगा कि चुनाव आयोग अब स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रहा है। भारत में चुनाव आयोग अब मर चुका है, मगर अब इन तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर पूरे देश के सामने सच्चाई उजागर करेंगे। इससे कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तर पर उठाएंगे। यानी अब राहुल ने कमर कस ली है कि वो किसी भी कीमत पर चुप नहीं बैठेंगे। उनके हाथ जो सबूत लगा है, उसके आधार पर कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तर से मोदी सरकार की बखिया उधेड़ेंगे। वैसे भी राहुल एक दिन पहले 1 अगस्त को संसद भवन के बाहर चुनाव आयोग को चैलेंज भी कर चुके हैं। उन्होंने दावा किया था कि उनके हाथ एक एटम बम सबूत लगा है, जो फटेगा तो चुनाव आयोग भारत में नजर नहीं आएगा। इस पर राहुल ने चुनाव आयोग को कैसे घेरा था, बयान आपको सुनवाते हैं। मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहाँ पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। तो सुना, राहुल गांधी डंके के चोट पर कह रहे हैं कि उन्होंने चुनाव आयोग और भाजपा को एक्सपोज करने के लिए 6 महीने तक जांच करवाया। जांच के बाद उनके हाथ पुख्ता सबूत लगा है, जिसका खुलासा बहुत जल्द जनता के सामने करने वाले हैं। ये बात राहुल गांधी ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि पूरा विपक्ष एक सुर में कह रहा है कि चुनाव आयोग जनता के वोट का चोर है। हालांकि भाजपा वाले से विपक्ष की हताशा और हार की बौखलाहट करार दे रहे हैं। भाजपा का कहना है कि चुनाव में हार की बौखलाहट से ऐसे आरोप
आरोप लगाए जा रहे हैं। मगर राहुल गांधी ने चैलेंज कर दिया है कि बहुत दिन नहीं बल्कि कुछ ही दिनों बाद चुनाव आयोग और भाजपा का असली चेहरा जनता के सामने लेकर आऊंगा। बस कुछ दिन और, फिर उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और मोदी के हाथ से सत्ता जाने की नौबत आ जाएगी। क्योंकि एक बात तो साफ है कि अगर चुनाव में धांधली का सबूत राहुल गांधी के पास है और वो सच है, तो ये मोदी की कुर्सी पर खतरे की घंटी है। इससे भाजपा बुरी तरह गिर जाएगी। इसके लिए एक नहीं बल्कि कांग्रेस ने दो तैयारी की है। इधर राहुल ने धांधली का सबूत इकट्ठा किया, उधर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान मोदी के खिलाफ हाई कोर्ट जाने की तैयारी में हैं। उनके हाथ एक ऐसा मुद्दा लगा है जिससे मोदी की कुर्सी पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 28 दिसंबर 2020 को सोलापुर में मोदी ने संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किया था। उस समय महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत चुनाव और बंगाल में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन मोदी की तरफ से इसके लिए चुनाव आयोग या जिला प्रशासन से अनुमति नहीं ली गई थी। इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लंबे समय तक टाल मटोल के बाद केवल रेलवे प्रशासन को चेतावनी दी गई, जबकि आचार संहिता का उल्लंघन हुआ। फिर भी पीएम मोदी पर कार्रवाई नहीं की गई। चौहान ने कहा कि अगर चुनाव आयोग ने जल्द उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया तो फिर हम बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। कुल मिलाकर दोस्तों, अब विपक्ष के आगे मोदी सरकार बुरी तरह फंस गई है। मोदी सरकार को गिराने के लिए विपक्ष पूरी ताकत से लग गया है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि राहुल के पास कौन सा सबूत है और कब तक पूरे देश के सामने चिट्ठा खोलेंगे, जिससे गुजरात लॉबी की हवाइयां उड़ जाएंगी। फिलहाल दोस्तों, इस खबर में अभी के लिए इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या है राय? आपकी जो भी राय हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए चलते हैं, फिर पेश होंगे एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।